आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप मानव संपदा पोर्टल से अवकाश लेते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव संपदा पोर्टल पे क्या व्यवस्थाएं हैं, इसे जानना आपको बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट में दिया गया है, आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके सीएल बैलेंस से काट लिए जाएंगे। यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है तो उसके लिए अलग अलग आवेदन करें। तो दोस्तों ये बहुत ही खराब अपडेट है। 2 से ढाई महीने पहले ये कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों, हमको तो लगता है कि ये तकनीकी खामी है। क्योंकि अगर 2 से ढाई महीने पहले आप अगर छुट्टी लिए थे तो ध्यान दिए होंगे आप कि अगर आप शनिवार को पहली छुट्टी ले रहे हैं, उसके बाद दूसरी छुट्टी सोमवार को ले रहे हैं, तो यानी 2 दिन अगर आप कैजुअल लीव लेते हैं, 2 दिन सीएल लेते हैं, तो बीच में पड़ने वाले रविवार के बाद भी आपकी संख्या जो है वो 2 ही छुट्टियों की दिखा रहे थे। लेकिन अब पोर्टल पे ये कुछ तकनीकी गड़बड़ी हमको लग रही है, ये अब संख्या रविवार को भी जोड़ के 3 दिन की हो रही है। तो यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो शासनादेश है दोस्तों, शासनादेश में स्पष्ट है कि आपके जो कैजुअल लीव है उसके बीच में जो छुट्टियां पड़ती हैं उसे जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पोर्टल पे अगर एक ही साथ आवेदन करते हैं तो बीच में पड़ने वाली छुट्टियां जोड़ ली जा रही हैं। तो ये कहीं न कहीं हमको तकनीकी खराबी दिख रही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपको शनिवार को छुट्टी चाहिए और सोमवार को छुट्टी चाहिए, बीच में रविवार पड़ रहा है, तो जो काम आपको एक ही आवेदन से शनिवार और सोमवार की छुट्टी आपको मिल जानी थी, वो अब इसके लिए अलग अलग करना पड़ेगा ताकि रविवार उसमें काउंट न हो। तो ये कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी लग रही है पोर्टल की, और इसे निश्चित रूप से इसका समाधान करना चाहिए, इसे सुधारना चाहिए। क्योंकि इससे असुविधा होगी। कोई अगर शनिवार और सोमवार 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता है तो इसके लिए 2 बार आवेदन करना पड़ेगा, जबकि 4 छुट्टियां आकस्मिक अवकाश में लगातार कर्मचारी एक साथ ले सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अव्यवस्था है और पोर्टल पे इसके संशोधन निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। आइए दोस्तों हम दिखाते हैं क्या कारण है। दोस्तों अब हम आपको मानव संपदा पोर्टल के उस पेज पे सीधे लेकर आए हैं जहां पर आप अपनी लीव को अप्लाई करते हैं। यहां पे आप अवकाश का प्रकार सेलेक्ट करते हैं। चलिए हम भी यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कैजुअल लीव सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी की बात हो रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 1 दिख रहा है। इसके बाद चलिए हम किस डेट से और किस डेट तक हमको अवकाश चाहिए ये क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, कैलेंडर खुला, आज 26 तारीख है यानी संडे है। आप जानते हैं कि आज ही के डेट में ये हम वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे 25 तारीख से हम सेलेक्ट करते हैं कि 25 को हमको छुट्टी चाहिए। तो हमने ऊपर वाले में 25 सेलेक्ट किया, और कब तक चाहिए तो कब तक वाले में हम 27 सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि बीच में संडे पड़े। तो यहाँ देखिए 25 और 27 2 दिन की हमारी छुट्टी हुई। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ डेज जो होगा वो कैसे काउंट होता है। तो हम यहाँ 27 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 3 दिन आ गया, यानी कि हमने 25 को छुट्टी लिया, 26 को अवकाश था रविवार का, और 27 को हमने लिया। तो नियमतः यहाँ 2 दिन का दिखाना चाहिए, लेकिन ये अब 3 दिन का दिखा रहा है। इसके पूर्व में ये 2 दिन ही काउंट करता था। तो निश्चित रूप से ये पोर्टल की हमको खामी लग रही है और उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश होनी चाहिए। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। यहाँ पे आप देख सकते हैं आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे ईएल, मातृत्व अवकाश, सीसीएल, एमएल आदि के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव न होने तक अन्य अवकाश ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बातें पहले भी थी और अब भी ये ध्यान रखें कि अगर कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश आप लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का आप आवेदन करते हैं अवकाश के लिए तो आप निश्चित रूप से अपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को भेज दें। जैसे ही आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को अपने भेजेंगे तो जो अप्रूवल होगा वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। और ऐसे में अगर अप्रूव नहीं होगा तो जब तक रिपोर्टिंग ऑफिसर इसे अप्रूव नहीं करेंगे आपके ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को, तब तक आप ऑनलाइन आवेदन दूसरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप इस तरह की छुट्टियों में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजें और अपने जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनको फ़ोन करके उनसे अप्रूव करा लें, यदि आपका अप्रूव वो नहीं किए हों। क्लियर? तब आप अगला आवेदन छुट्टी के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाता है तो सफिक्स वाले दिन आपका अवकाश नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो दोस्तों ये सीधा सा मतलब ये है कि सफिक्स और प्रीफिक्स कई बार हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। जिस दिन आप अवकाश लेते हैं जस्ट उसके पहले पड़ने वाला अगर कोई अवकाश है जो पहले से घोषित छुट्टी है विभाग के द्वारा, तो वो होती है प्रीफिक्स लीव की संख्या। और जस्ट आप जिस दिन अवकाश ले रहे हैं उसके जस्ट बाद पड़ने वाली कोई छुट्टी है, कोई छुट्टी पड़ जाती है, तो उसकी संख्या वो होती है सफिक्स।
आइए आपको ले चलते हैं सीधे मानव संपदा पोर्टल पर। दोस्तों यहाँ मानव संपदा पोर्टल के अवकाश वाले पेज पे आ चुके हैं और यहाँ हम अवकाश का प्रकार सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ कैजुअल लीव सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो किस डेट से और किस डेट तक आपको सेलेक्ट करना होता है। चलिए हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आज 26 तारीख है तो हम कल 27 तारीख की छुट्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ भी हमने 27 तारीख को सेलेक्ट कर लिया। क्लियर। अब यहाँ पे एक दिन की हमारी छुट्टी हो गई। अब इसके बाद छठा और 7वां नंबर जो आता है दोस्तों, यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स की बात आती है। इसी के बारे में वहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें कि 27 तारीख को अगर हम अवकाश लेते हैं यानी कल के डेट में सोमवार है। चलिए हम कैलेंडर खोल के दिखाते हैं आपको। तो प्रीफिक्स में आप कितने दिन भरेंगे और सफिक्स में कितने दिन भरेंगे, बहुत सारे साथी कन्फ्यूज रहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे हम कैलेंडर ओपन करते हैं। कैलेंडर ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि कल सोमवार है, 27 तारीख है। तो अगर हम प्रीफिक्स की बात करें यानी कि छुट्टी लिए जाने के डेट के पहले कितने दिन छुट्टी है, तो 26 को यानी आज रविवार है और इसके पहले यानी शनिवार को क्रिसमस था 25 तारीख को। तो 2 दिन इस 27 तारीख जो हम कल छुट्टी ले रहे हैं इसके पहले 2 दिन ये छुट्टियां पड़ रही हैं। तो प्रीफिक्स में हम 2 दिन फिल करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं सफिक्स की। तो हम 27 तारीख यानी कल के डेट में आवेदन किए हैं। इसकी सुबह यानी 28 तारीख में कोई अवकाश है या नहीं है। यदि अवकाश है तो उस अवकाश की संख्या, और नहीं है तो वहाँ शून्य सफिक्स में भरेंगे। क्लियर। तो अगर 27 तारीख सोमवार को हम छुट्टी ले लिए हैं, अगर 28 तारीख को भी छुट्टी पड़ती है अगले दिन जो कि शासन द्वारा पहले से घोषित है, तो हम सफिक्स में 1 दिन लिख देंगे। ये एक उदाहरण दे रहे हैं, अवकाश वैसे है नहीं, एक उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं। 27 तारीख को हमने ले लिया, 28 को भी शासन के द्वारा घोषित अगर छुट्टी है तो 1 दिन हमारा सफिक्स हो गया। 27 को हमने कल छुट्टी लिया है, इसके पूर्व में 2 दिन की छुट्टियां पहले से घोषित हैं, तो प्रीफिक्स में 2 दिन हो गया। तो इस तरह से इसे एंट्री करते हैं सफिक्स को और प्रीफिक्स को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सफिक्स लीव हमें सावधानी से क्यों भरना चाहिए। तो सीधे तौर पे हम आपको बता दें कि सफिक्स लीव वही है जो आप अवकाश के दिन के बाद के जो अवकाश पड़ते हैं उसकी संख्या आप देते हैं। तो एक उदाहरण से यहीं पे कैलेंडर से ही समझ लेते हैं। हमने कैलेंडर में क्लिक किया, कैलेंडर ये ओपन हुआ। यहाँ पे सीधा सा कहने का मतलब यह है कि 27 को यानी कल के डेट में हमने अवकाश लिया है। 28 को किसी प्रकार का अवकाश नहीं, लेकिन गलती से हमने सफिक्स लीव में 1 दिन की संख्या दिखा दी है। तो 1 दिन की संख्या दिखाने का सीधा सा मतलब ये है कि 28 तारीख को भी कोई सरकार द्वारा घोषित छुट्टी है। तो इसलिए अगर हमको किसी कारणवश 28 तारीख को भी अवकाश की ज़रूरत पड़ गई, तो जब हम 28 तारीख के लिए एप्लीकेशन देंगे, आवेदन करेंगे मानव संपदा पोर्टल पे, तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। 28 तारीख की छुट्टी आपकी स्वीकृत नहीं होगी। वो सिर्फ इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने सफिक्स में 1 दिन की संख्या दिखा दी है। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ है, पोर्टल ने यही समझा है कि 1 दिन की ये जो आपके 27 तारीख को ली गई छुट्टी है उसकी सुबह में 28 तारीख को भी शासन द्वारा घोषित कोई छुट्टी है, इसीलिए आपने सफिक्स में 1 दिन की संख्या दिखाई है। तो इस डेट में आप चाह कर भी अवकाश नहीं ले पाएंगे। तो यही बात उसमें है दोस्तों कि निश्चित रूप से आप जब सफिक्स लीव भरते हैं तो उसमें संख्या, दिनों की संख्या गिन लें कि आपके अवकाश लेने के दिन के बाद कोई छुट्टी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। यदि नहीं पड़ रही है तो यहाँ संख्या 0 दिखाएं, और यदि कोई छुट्टी पड़ रही है, मान लीजिए 1 दिन यानी 28 को ही पड़ रही है तो 1 दिखाएं। अगर 2 दिखा देते हैं तो फिर 29 तारीख तक आप छुट्टी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सफिक्स में अगर 2 दिखाते हैं तो यानी 28 और 29 को आप बता रहे हैं कि शासन द्वारा घोषित कोई छुट्टी है, तो इन 2 दिनों तक आप किसी अवकाश को ले नहीं पाएंगे आपकी ज़रूरत पड़ने पर भी। तो दोस्तों इसी संदर्भ में ये बात बताई गई है, इसे सफिक्स लीव को सावधानी से आपको भरना है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। दोस्तों अगला बिंदु ये कहता है कि सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के 1 दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। आवेदित अवकाश की दिनांक को सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी एक उदाहरण से समझें, अगर कल के डेट में यानी 27 तारीख में हम अवकाश ले रहे हैं, तो ऐसे में जो सेल्फ लीव कैंसिलेशन यानी हम कैंसिल करना चाहते हैं लीव को, तो आज 26 तारीख है, आज की डेट में हमको ये ऑप्शन दिखाई देगा मानव संपदा पोर्टल पे, और हम स्वयं यानी खुद से ये सेल्फ लीव कैंसिलेशन वाले ऑप्शन से हम अपनी लीव को कैंसिल कर सकते हैं, जो कि हमने 27 तारीख को लिया है। लेकिन यदि ये 27 तारीख को हमने जो अवकाश लिया है ये समयावधि शुरू हो गई, यानी 27 तारीख में ये जो ऑप्शन है सेल्फ लीव कैंसिलेशन का, ये हमको नज़र नहीं आएगा। यहाँ से हम खुद से ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि 27 तारीख को ली गई छुट्टी 27 तारीख को ही चाहे हम इसी तरह से सेल्फ लीव कैंसिलेशन पे क्लिक करके और हम कैंसिल कर दें, तो ये ऑप्शन हमारे पास नज़र नहीं आएगा। इसके लिए अब करना क्या होगा, तो नीचे की तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है आवेदित अवकाश की दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट
अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी। यानी ऐसे में दोस्तों जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो ऐसे में आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजनी होगी अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को, और जब रिपोर्टिंग ऑफिसर उसे अप्रूव कर देगा तब फिर आपका लीव जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। मेडिकल लीव, सीसीएल आदि अवकाश के एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रेफरेंस से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएसए के पास जाएगी। तो दोस्तों आइए यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए हमने मेडिकल लीव ले लिया है 10 दिनों की। क्लियर। तो 10 दिनों की हमने मेडिकल लीव ली है, तो आप जानते हैं कि हर छुट्टी के लिए एक रेफरेंस नंबर मिलता है, चाहे किसी भी प्रकार की छुट्टी हो। जैसा कि आप रजिस्टर में आप जाके वहाँ फिल भी करते हैं विद्यालयों में कि रेफरेंस नंबर क्या है आपके अवकाश का, तो उस रेफरेंस नंबर के आधार पर ही अगर मान लीजिए 10 दिन की हमारी मेडिकल है और 5 दिन हम और अधिक बढ़वाना चाहते हैं, एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो ये 5 दिन के लिए आवेदन हमको करना है वो हमको अलग से नहीं करना होगा, बल्कि इसी रेफरेंस नंबर पे हमको करना होगा। इसी रेफरेंस नंबर को डाल के और हमें अप्लाई करना होगा कि 5 दिन हमें और अधिक दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए हमारी छुट्टी। तो ऐसे में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो आपने 10 दिनों का मेडिकल लीव लिया है और आवेदन अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास भेजा है और रिपोर्टिंग ऑफिसर ने इसे अप्रूव नहीं किया है आपके मेडिकल को, तो जब तक इन्होंने अप्रूव नहीं किया है तब तक आप ये 5 दिन का जो आवेदन है एक्सटेंशन का यानी बढ़ोतरी का, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से बात करनी होगी फ़ोन करके और उनको कहना होगा कि आप प्लीज़ सर इसे अप्रूव कर दें ताकि हम 5 दिन का एक्सटेंशन अपना फिर से फिल कर सकें। तो एक्सटेंशन के लिए आपको करना यही होगा दोस्तों कि जो 10 दिन का आपका मेडिकल लीव पहले से लिया गया है इसी के रेफरेंस नंबर को यहाँ पे फिल करना होगा। और एक्सटेंशन के लिए चलिए हम आपको ले चलते हैं पोर्टल पे कि किस प्रकार से आपको करना है। दोस्तों आप लीव लेने के लिए मानव समुदाय के इस होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे लीव मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। पहले 2 ही ऑप्शन यहाँ हुआ करते थे, तो यहाँ तीसरा जो ऑप्शन है व्यू एक्सटेंशन समरी, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्पष्ट तौर पे रेफरेंस नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे, लीव रेफरेंस नंबर। तो हर लीव का एक रेफरेंस नंबर होता है। आपने मेडिकल लिया है, सीसीएल लिया है या मैटरनिटी लिया है, जो भी लीव लिया है जिसको आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं, बढ़वाना चाहते हैं, उस लीव की रेफरेंस नंबर जो है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी और फिल करने के बाद इसे सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद जो नेक्स्ट एंट्रीज होगी वो सारा फिल करके और आप अपने अवकाश को निश्चित रूप से एक्सटेंड करा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट में मुख्य बात वो यही है कि एक्सटेंड कराने के पहले आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जो आप रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए इस अवकाश का आवेदन किए हैं वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा अप्रूव्ड निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी ये एक्सटेंशन हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।